करना चाहता हूँ कि जब कहीं भी ऐसे क्षेत्रों में मेरा जाना होता है, सामने क्यों? मातृशक्ति, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज जब मुझे पता चला कि परम पूजनीय सुभाष शास्त्री जी यहाँ पर 9 दिन से लगातार प्रवचन उनके माध्यम से हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये वाला क्षेत्र जो है अपने आप में राममयी हो जाएगा, मातामयी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सारी संगत का हार्दिक अभिनंदन, तैदिल करना शुक्रिया साढ़े प्रेस बंधु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाईवाला गांव में श्री गुरु आश्रम में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जहाँ पर श्री अम्बा यज्ञ चल रहा है और श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा हो रही है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय ऐसे शुभ संकल्प को लेकर के ये ज्ञान यज्ञ है। कर्म की शक्ति, भक्ति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, कल्याण की शक्ति, धर्म की शक्ति हमें ऐसे सत्संग से ही, कथा से ही प्राप्त होती है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ना ये जानवर तो प्रकृति से, नेचर के अनुसार जीते हैं, पर मनुष्य को विवेक की जरूरत होती है। मनुष्य को संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे विचार दिए जाते हैं, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, ताकि वो एक नेक इंसान बन सके, उसे अपने लक्ष्य का पता हो और लक्ष्य प्राप्ति की युक्तियां जो है वो सत्संग से मिलती हैं। इसके साथ साथ आज जो नई पीढ़ी है वो अपने धर्म कर्म से भटक रही है। माता पिता कितनी आशाएं संजोए होते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अच्छी उन्हें शिक्षा देना चाहते हैं, पूरा वो प्रयास करते हैं कि हमारा बेटा योग्य बने, पर अफसोस के बहुत से नौजवान जो है वो भटक जाते हैं, नशों का, विषयों का, ऐबे कबाबों का शिकार हो जाते हैं। और नशा कोई भी हो, कोई भी नशा लग जाता है, फिर वो नाश कर देता है इंसान का। पहले धन का नाश होता है, सुखों का नाश होता है, बुद्धि का नाश, फिर सर्व नाश और अंत में नरक में निवास होता है। सैकड़ों लोगों ने सत्संग के द्वारा नशे छोड़े हैं और छोड़ रहे हैं। सरकार भी प्रयासरत है इसके लिए कि हम नशों से बचें, पापों अपराधों से बचें, हम परिश्रम करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, परिश्रम करें और विद्या के द्वारा धन प्राप्त करें, धन से धर्म कमाएं और धर्म से फिर सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा यज्ञ जो है, जब यदि कोई एकांत में बैठ कर के भजन करता है तो केवल एक ही मनुष्य का कल्याण होता है।
और जब ऐसी कथाएं होती हैं तो सैकड़ों का, हजारों का कल्याण एक साथ ही हो जाता है। तो ये जो यज्ञ है, जहां आश्रम में बाल ब्रह्मचारी श्री पवन स्वरूप जी वो इस आश्रम की देख रेख करते हैं और उन्हीं के अथक प्रयास से, तप से ये यज्ञ हो रहा है और एक भव्य माँ भगवती के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर प्रतिदिन जो है वो लंगर चलता है और 31 को विशाल भंडारे के साथ ये यज्ञ जो है वो संपन्न होगा। तो हम सभी जनता जनार्दन से यही निवेदन करते हैं कि हम सब जो है आपस में प्रेम से रहें। गुरुओं ने भी यही हमें पाठ पढ़ाया है कि नाम जपो किर्त करो नाम जपो बंड के शको। तो ऐसे यज्ञ से हमारा आपस में प्रेम भाईचारा जो है वो बनता है। हम इकट्ठे होकर के बैठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर व्यवहारिक जो समाज में आज कुरीतियाँ आ गई हैं, जैसे दहेज की प्रथा है, तो इस तरह से हम यही कहते हैं कि भाई दहेज ना लेना है ना देना है, ना रिश्वत लें ना रिश्वत दें। तो एक सच्चे अच्छे नेक इंसान बने। इंसानियत का पाठ जो है वो सत्संग के द्वारा संत महापुरुष भी हम पढ़ाते हैं, कथा सुना करके हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और हमें उपदेश देते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो। जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसकी गोद में हम खेले हैं, पले हैं, अन्न खाया है, उस देश के हम ऋणी हैं, उस भारत भूमि के हम, इस भारत भूमि के हम ऋणी हैं। तो देश से भी हमारा प्रेम होना चाहिए। हम वही कार्य करें जिससे हमारे देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, देश प्रगति करे। तो यही हमारा लगभग उद्देश्य रहता है। इन कथाओं के माध्यम से लोगों को सद्विचार, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छी निष्ठा, अच्छी दृष्टि देने का प्रयास करते हैं, जो हमने स्वयं अपने सदगुरु के चरणों में बैठ कर के सत्संग के द्वारा जो पाया है, वेद शास्त्रों के द्वारा, गीता रामायण गुरबानी के द्वारा, पुराणों के द्वारा। तो हम ऐसी कथाओं को माध्यम बना करके उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद देते हैं। धन्यवाद।